चलिए स्टूडेंट्स, अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र का अगला भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि भीष्म पितामह हैं और राजा युधिष्ठिर के बीच में बातचीत चल रही है और वो युद्ध के दुष्परिणामों के बारे में बातचीत कर रही हैं और युद्ध का मुख्य कारण क्या है इसके बारे में आपस में बातचीत कर रही हैं। राजा युधिष्ठिर और भीष्म पितामह आपस में बातचीत कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं वह रोक पाती है दुराचारी धनुज को। बातचीत करते हुए युधिष्ठिर से पितामह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं है जो लड़ना चाहता है, सब शांति ही चाहते हैं। लेकिन जो ये शांति प्रियता है, शांति प्रिय लगने की भावना है, यह केवल मनुष्यों के लिए है। रोकती केवल मनुज अर्थात मनुष्य को ही रोकती है। यह दुराचारी धनुज अर्थात दानव को, राक्षस को रोक नहीं पाती है। अर्थात मनुष्य ही एक ऐसा है जो शांति चाहता है, जबकि राक्षस हमेशा युद्ध ही चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में भीष्म पितामह क्या कहना चाह रहे हैं कि जो युद्ध की चाहना करता है वह मानव के वेश में भी दानव ही है, राक्षस ही है। धनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय की नीति कायर की सदा यह मानता है। कहते कि जो राक्षस प्रवृत्ति का लोभ है, जिसके अंदर राक्षसी वृत्ति है, वह व्यक्ति क्या है, जानबूझकर शांति भंग करता है और शिष्ट मानव को वह कभी पहचानता नहीं है। अर्थात जो शांति प्रिय व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, शिष्ट का अर्थ है सभ्य है, संस्कारी है, वह उसकी पहचान कभी नहीं कर सकता। जो दानव वृत्ति का है वह उसकी विनम्रता को, उसकी शांति को हमेशा कायरों की नीति ही बताता है। कहने का अर्थ क्या है, उसे लगता है कि विनय जो है वह है कायरों का आभूषण, विनय भावना कायरों का आभूषण है, उसे ऐसा लगता है। आगे कवि कहता है कि समय जो बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती, अनेकी श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, त्यों त्यों अवस्था, वैसे वैसे स्थिति, अवस्था का अर्थ है हालात, स्थिति भयंकर बनती चली जाती है। अन्य अर्थात अन्याय की बेड़ियां मजबूत होती जाती है, बढ़कर कराल कठोर और मजबूत होती जाती है। किसी दिन जब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुजले जान हाथों में धनुष पर टूटता है। कहते कि जब मनुष्य की सहन शक्ति जवाब दे जाती है, कि समय के साथ साथ जब हालात कठोर होते जाते हैं, अन्याय की बेड़ियां मजबूत होती जाती हैं और जो सज्जन लोग हैं उनके ऊपर जब संकट आने लगता है, तब किसी ना किसी दिन जो है सहन शक्ति जवाब दे जाती है और कोई महाविस्फोट होता है, अर्थात भयंकर क्रांति आती है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य हथेली पर जान रखकर क्या करता है, राक्षसी वृत्ति के लोगों पर टूट पड़ता है और युद्ध आरंभ कर देता है। कहते कि यद्यपि जो शांति प्रिय व्यक्ति है वह युद्ध कभी चाहता नहीं है, लेकिन जब अन्याय उसकी सहन शक्ति से परे हो जाता है, उससे बढ़ जाता है, तो कोई महाविस्फोट होता है, क्रांति आती है और मनुष्य अपनी जान को हथेली में लेकर के राक्षस पर टूट पड़ता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के दो अग्रणी दो ही पराजित और जीता। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, यह मत समझो कि जब युद्ध होता है और जो उसमें नाश होता है, विध्वंस होता है, उसके सिर्फ दो ही कारक होते हैं। प्रणेता का अर्थ उसके निर्माता, उसको जन्म देने वाले, कि युद्ध में दो ही होते हैं, दो पक्ष ही लड़ते हैं। तो सिर्फ जो विध्वंस है उसके कारण रूप में सिर्फ दो ही व्यक्ति नहीं होते। समर अर्थात युद्ध के अग्रणी दो ही पराजित और जेता, कि एक जीतता है और एक हारता है। हारने और जीतने वाला ही अर्थात युद्ध के दो नेता होते हैं, पराजित और विजयी, ऐसा भी नहीं है। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से है, अव्यवस्थित जो न जग दो चार ही के भाग से। कि मनुष्य की संसार की जो यह लड़ाई है, निखिल संसार का समस्त संसार, सारा संसार सिर्फ पराजित और विजयी, जेता और विजेता,
दोनों के कारण ही जलकर राख नहीं हो जाता। जब युद्ध होता है तो दो व्यक्तियों, दो आप कह सकते कुल, देश आदि की ही लड़ाई नहीं होती। इसमें विश्व के, संसार के 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो इस पर निर्भर नहीं होते। बहुत सारे कारण जब जुड़ते हैं तब कहीं जाकर युद्ध की हालात पैदा होते हैं, युद्ध होते हैं। युधिष्ठिर, क्या हुताशन शैल सहसा फूटता है, कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है। युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कह रहे हैं कि क्या हुताशन शैल का अर्थ है ज्वालामुखी, हुताशन शैल का अर्थ है ज्वालामुखी सहसा फूटता है, अचानक से पर्वत से फूट पड़ता है, अर्थात कदापि नहीं। इसी प्रकार जो है जब ज्वालामुखी फूटना है तो धरती के गर्भ में न जाने कितने हजार वर्षों की गर्मी इकट्ठी होती है, तब ज्वालामुखी फूटता है। ऐसे ही जब कोई युद्ध के लिए ललकारता है, युद्ध करता है, तो उसके लिए न जाने कितने सारे कारण वर्षों से इकट्ठे हो रहे होते हैं। क्या कभी वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है। इसी प्रकार मेघ रहित आकाश से बिजली कभी नहीं गिरती, अर्थात आकाश में जब बादल छाते हैं तभी बिजली चमकती है और बिजली गिर भी सकती है। बल्कि ज्वालामुखी तभी फूटता है जब पृथ्वी के गर्भ में लावे के रूप में अग्नि एकत्रित हो जाती है और आकाश में घने बादल छा जाते हैं, तब बिजली गिरती है। अनल गिरी फूटता जब ताप होता है अग्नि में, अग्नि का अर्थ है धरती में, अनल गिरी का अर्थ है ज्वालामुखी। गिरी पर्वत को कहते हैं ना, अनल का अर्थ है आग, पर्वत से निकलने वाली आग को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अग्नि अर्थात धरती। कहते हैं कि जब धरती में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, तब ज्वालामुखी फूटता है। कड़कती दामिनी विकराल धूमाकुल गगन में। धूमाकुल का अर्थ क्या है, बादल। धुएं जैसे बादलों से युक्त जब आकाश में घने बादल छा जाते हैं, बिजली भी तभी कड़कती है। और कहते हैं इस प्रकार महाभारत का युद्ध केवल कौरव और पांडवों के आपसी कारणों से नहीं हुआ, बल्कि सारे भारतवर्ष के कारण हुआ है। इस युग में असंख्य लोगों ने भाग लिया था। इसमें इन लोगों के राग द्वेष एकत्रित थे जो कि युद्ध का कारण थे। इसमें जो युद्ध के कारण थे वो कई कारणों में से कौरव पांडव सिर्फ एक कारण थे, उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे और उन सब का निजी कारण भी था युद्ध में जुड़ने का। कई सारे कारण इकट्ठे होने के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। आगे कहते हैं कि महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल 2 घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। अगणित का अर्थ क्या होता है बेटा, जिसे गिना न जा सके, न जाने कितने ही मनुष्यों का इसके अंदर आग पुंज भरा हुआ था। कवि क्या कहना चाहते हैं कि यह सिर्फ 2 ही घरों, 2 ही परिवारों, कुरुवंश के कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं था, यह सारे भारत वर्ष के राजाओं का संघर्ष था। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। यह सिर्फ कौरव और पांडवों का ही युद्ध नहीं था, यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का ही नहीं था, यह संपूर्ण भारतवर्ष के जो राजे महाराजा थे उनके निजी वैर था। उनमें किसी में मतभेद था, किसी में वैर था, किसी में किसी तरह की शत्रुता थी। कोई किसी की बात की वजह से नाराज था, कोई किसी के राज्य की वजह से नाराज था, और इस द्वंद्व के अंदर महाभारत युद्ध छिड़ गया था। कवि कहता है कि युगों से विश्व में विश्व वायु बहती आ रही थी, धारित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी। कि न जाने कितने सारे युगों से इस धरती के पूरे विश्व के ऊपर विष अर्थात आपस में शत्रुता की हवा बह रही थी। विश्ववायु शत्रुता की हवा बह रही थी। धारित्री अर्थात धरती, पृथ्वी मौन होकर जो दावाग्नि उसके अंदर जल रही थी उसको चुपचाप सहन करती आ रही थी। कि राजाओं के अंदर शत्रुता की भावना पहले से विद्यमान थी, जैसे ही युद्ध की बात चली उन सबको अपने अंदर की शत्रुता को मिटाने का मौका मिलने लग गया। सभी राजा अपनी अपनी शत्रुता का, अपने अपने शत्रु से बदला लेने के लिए टूट पड़े। युद्ध के कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे थे, और जब उनके मूल में यह बात आई कि युद्ध हो सकता है तो उन्हें मौका मिल गया, युद्ध छिड़ गया। धारित्री धरती जो है चुपचाप सहन करके अपनी दावाग्नि को सहन करती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे। सब लोग आपस में लड़ाई झगड़े
वैर शोधन, शत्रुता मिटाने के लिए, शत्रुता का बदला लेने के लिए तैयार खड़े थे और युद्ध का कोई न कोई बड़ा सा कारण ढूंढ रहे थे कि भारतवर्ष में युद्ध का कोई बड़ा कारण उन्हें मिल जाए और जिससे वो युद्ध करके अपने वैर भावना, अपने प्रतिशोध ले सके, अपना बदला ले सके। कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से। कोई किसी की शूरवीरता से जल रहा था, जिसे आजकल आप जेलसी कहते हैं, ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना थी कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ क्यों नहीं है। कहते कि यह आम मनुष्य के मन की भी भावना है कि वह कभी दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता, वह दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे पास यह सुख नहीं है तो दूसरे के पास क्यों है। दूसरे की शूरवीरता से, उसके अंदर के जो गुण थे, उसके पास जो साधन थे, उनसे लोग जल रहे थे। कोई क्षोभ, क्रोध में था, किसी की क्रूरता थे, कोई अन्याय सहते सहते थक गया था तो उसे यह लग रहा था कि इस अन्याय को मैं युद्ध करके बदला ले सकूं। इस प्रकार विश्व पिता मैं युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि युद्ध के बहुत से कारण थे, उन कारणों में से एक मुख्य कारण तुम्हारा आपसी वैर है। बाकी युद्ध को बहुत सारे कारणों को मिला करके ही छेड़ा जा सकता है।